क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग सामान्य 10वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोग मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 20 से 35 तक दिया गया है। इसमें विभिन्न टॉपिक से विषय हैं: ईसा के संबंधी, ईसा और बेल्ज़ेबुल, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप और ईसा के यथार्थ संबंधी। आइए इन सभी में क्या बताया गया है उसी पर मनन चिंतन करने के लिए हम प्रयास करें। इसमें हम देखते हैं 20 में वे घर लौटे और फिर इतने भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने के भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना, देव उनको बलपूर्वक ले जाना निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपने शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई है। और दूसरा है ईसा और बेल्ज़ेबुल। वचन 22 में हम देखते हैं, यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक के सहायता से नरकदूतों को निकलता है। तो इसी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के विरोध 2 आरोप लगाया गया है। प्रभु यीशु के विरुद्ध 2 आरोप लगाया गया है। एक आरोप है जो उनके रिश्तेदार उन लोग बोलते हैं कि उन्हें अपने शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई है, ये पहला है। और दूसरा है उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है। ये आरोप को प्रभु यीशु गलत साबित करने के लिए उनके सामने प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। 24 से ये दृष्टांत है। यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई है तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई है तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। इस प्रकार दृष्टांत सुनाकर उनके गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को गलत स्थापित करते और प्रभु यीशु समझाते हैं। और दूसरा है प्रभु यीशु इनके बातों को जानने के बाद ये कितने गलत विचार है, गलत चीज़ उन लोग प्रभु यीशु के बारे में बता रहे बोल के प्रभु यीशु उनसे कहते, मैं तुम लोग से एक आता, मनुष्य चाहे जो भी पाप इस निंदा करे उन सबको क्षमा मिल जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेंगे। वो अनंत पाप का भागी है। हम प्रभु यीशु छोटे बड़े पापों को और अनंत पापों को अलग करते हुए बताते हैं कि कुछ पापों क्षमा किया जाएगा, कुछ पापों क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे आप दूत सिद्ध है। ये क्या है प्रभु यीशु के बारे में बताने वाला एक अनंत पाप है, ऐसे करना नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय ईसा के माता और भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा,
देखिए आपकी माता, आपके भाई बहन बाहर है, वे आपको खोज रहे। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन ही मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वही है मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी माता। यहाँ पर इस वचन को पढ़ने के बाद हमारे लोगों में, कुछ लोगों में अचंभन आ जाएंगे और कुछ संदेह होगा, और हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य डिनोमिनेशन लोग जो प्रभु यीशु के बारे में और माता मरियम के बारे में इन बातों पर जो बताते हैं उसको हम सही समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये गलत है। ये कैसे गलत है उसको बाइबल से ही मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु यह महत्व बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। वह क्या है? जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वही है मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी माता। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु यीशु, इसका मतलब ये है प्रभु यीशु, जो लोग ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वही लोग ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए ज़्यादा पसंदीद है। अभी इसको समझाने के लिए हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11:35 में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? 35 में देखते हैं कि ईसा रो पड़े। क्यों रो पड़े? लाजरस मर गया, इसलिए लाजरस के मृत्यु के जानकारी पाने के बाद प्रभु यीशु रो पड़े। क्या प्रभु यीशु रोने के पहले यही नहीं मालूम था कि उसको वो पुनर्जीवित करेंगे? मालूम था, परंतु वहां प्रभु यीशु अपना दुख व्यक्त करने के लिए, उस परिवार के लोगों के साथ देने के लिए प्रभु यीशु रो पड़े। रोने की जरूरत नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे मैं तो उनको यूं पुनर्जीवित करूंगा। क्योंकि यहाँ 43 में 11:43 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा और कहा, लाजरस बाहर निकल आओ। और 44 में कहा जाता है मृतक बाहर निकला। अगर वो सच है, क्यों प्रभु यीशु रो पड़े? प्रभु यीशु सांत्वना देने के लिए, साथ देने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए, उस परिवार के साथ चलने के लिए प्रभु यीशु इसी प्रकार किया। उसको मालूम है कि वो जरूर लाजरस को जिलाएंगे, पुनर्जीवित करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रभु यीशु को यही मालूम था कि माता मरियम और उनके परिवार के लोग ईश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, परंतु वहाँ बैठे ही लोगों के लिए जो उसके वचन को सुन रहे हैं उनके लिए, इसलिए कहा जाता है उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाए हुए और कहा, यही है मेरी माता, यही है मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। यहाँ ईश्वर की इच्छा कैसे आप और मैं अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तत्पर रहना है, महत्व देना है और अवसर को ना गंवाना है, परंतु हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार रहना है। उसी चीज को समझाने के लिए प्रभु यीशु हर एक अवसर पर कुछ ना कुछ शिक्षा आप और मेरे लिए छोड़ के जाना चाहते थे,
और वहाँ रहने वालों को देना चाहते थे, उसी को लाभ उठाकर प्रभु यीशु वहाँ पर वो समझे थे कि यहाँ पर मेरे पिता का इच्छा पूरी करना कैसे आवश्यक है, उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ऐसे कहा। वो अपने माँ और अपने कुटुंबी लोगों को, रिश्तेदारों को नकार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उन लोग अविश्वासी बताने के लिए ये नहीं, परंतु ये शिक्षा की महत्व बताने के लिए कि हम प्रत्येक जन किस प्रकार ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए तत्पर आना है, आवश्यकता को जानना है, उसी के लिए प्रभु यीशु इसी प्रकार कहा। आइए आज के इसी ईसा का संबंधी, ईसा और बेल्जेबुल, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, ईसा के यथार्थ से संबंधित जो भी बातों हमारे लिए बताया गया, इसी से हमें क्या सीखना है, यही बताता है प्रभु यीशु एक नया शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति है। ये हमें स्वयं अपने आप को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में प्रकट करता है और ये बताता है हम इस धरती में जीने के टाइम पर हम नॉर्मल प्रकृति के अनुसार जो भाई बहन हमें मिले हैं उनके साथ जीने के अलावा हमें और एक परिवार में हमें सदस्य बनना है और उसको खोजना है, वो ये स्वर्ग के परिवार। स्वर्ग के परिवार में पहुंचने के लिए आपको और मेरे को क्या करना है कि जैसे यहाँ कहा गया, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरा बहन और मेरी माता। तो प्रभु यीशु को भाई, बहन और माँ बनना है, हमें ईश्वर की इच्छा पूरा करना है। ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड, ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की आज्ञा को पूरा करना, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु को हम जब अन्याय बनते हैं, उनको पीछे पीछे चलने के लिए प्रयास करते हैं, हम बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना है। प्रभु यीशु वास्तव में जैसे उन्होंने हम लोगों को देखा, अपने सद्बुद्ध नहीं रह गई है, ये गलत है। प्रभु यीशु एक लिबरेटर है, जिनके अंदर अद्भुत लगा हुआ है, उसको प्रभु यीशु छुड़ाता है, छुटकारा प्रदान करता है और उनको वो स्वतंत्र प्रदान करता है। इसीलिए प्रभु यीशु एक लिबरेटर है, जो उसके अंदर भी, जिसके भी अंदर भी अद्भुत होंगे उसको निकालने वाले हैं। और दूसरा है, जो भी अशुद्ध आत्मा को निकालता है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा निकालता है, उसके बिना अद्भुत को निकालना मुश्किल है। अगर कोई कहे वो बेल्जेबुल के द्वारा ही निकलता है, वो पाप करता है, वो पवित्र आत्मा को निंदे करने वाला व्यक्ति है, उसी में आप और मैं शामिल नहीं होना चाहिए। और हमें प्रभु यीशु के परिवार में शामिल होना है तो हम उनके आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति बनना है। साधारण प्रकृति के रिश्ता के रूप में हम प्रभु यीशु से रिश्ता बन नहीं सकते हैं, परंतु ईश्वर के आज्ञा का पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में हम उनके परिवार में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक परिवार में सदस्य ना रहकर हमें स्वर्गीय परिवार में सदस्य बनने के लिए कोशिश करना है। उसके लिए हमें
ईश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाला, ईश्वर की इच्छा पूरा करने वाला व्यक्ति बनना है। जिस प्रकार माता मरियम बनी, कैसे बनी? जब स्वर्गदूत गब्रियल ने आके उनसे कहा, उन्होंने क्या कहा? आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए, जैसे आपने कहा वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो कहे, मैं प्रभु की दासी हूं, आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो इसीलिए स्वर्गदूत तुरंत वहीं से निकलकर पिता के ओर चल पड़ा। क्यों? उन्होंने ये जान गया था माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नहीं तो वो दूसरे कोई एक औरत को खोजने की जरूरत पड़े होंगे, उसके पास जाके स्वर्गदूत जाके ईश्वर को बोलना की आवश्यकता पड़ा होंगे कि हे प्रभु, आपकी इच्छा पालन करने के लिए स्त्री तैयार नहीं है। हाँ, बोल सकता था, क्योंकि माता मरियम ने वास्तव में बोल दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के पीछे चले। प्रभु यीशु जैसे हम अशुद्ध आत्मा को निकालें, प्रभु यीशु जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति से हम अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए प्रयास करें, और माता मरियम जैसे ईश्वर की वाणी को सुनकर ईश्वर के कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आज के सुसमाचार हमें यह कहता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इसलिए आइए हम ईश्वर की इच्छा पूरा करके हम ईश्वर के भाई, बहन और माता बने। आमीन।